नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में तालाबों और झीलों के पुश्ते टूटने से बचाने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। वक्तन फौक्तन मुआयनों के लिए 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। वजीर आला की हिदायत। शहर के 185 झील और तालाब लबरेज, हिफाजत के लिए मुमकिन इकदाम। मरकजी टीम जुमेरात को हैदराबाद पहुंचेगी। बरकी सरबराही को बहाल करने के लिए जंगी खतूत पर इकदाम। नोडल ऑफिसर का तकर्रुर। अवामी शिकायत के लिए टेलीफोन नंबरात की सहूलत। बारिश से मुतासरा इलाकों में रकमी इमदाद की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी, कायद मजलिस अकबर उवैसी के मुतासरा इलाकों में दौरे। जंगी खतूत पर इकदाम। अवाम से मुलाकात। और क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 2 टोलियों के 8 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हैदराबाद में जारी तेज बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तालाबों और झीलों के पुश्ते को टूटने से बचाने जरूरी इकदाम किए जाएं। वजीर आला ने कहा कि शहर में वक्तन फौक्तन तालाबों का मुआयना करने के लिए कम अज कम 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। वजीर आला ने इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबी वसाइल रजत कुमार से बात की। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद में इस कदर शदीद बारिश हुई है जिसकी नजीर पिछले 100 सालों में नहीं मिलती। इस कदर तेज बारिश के नतीजे में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। अंदरून शहर मौजूद सैलाबी पानी के अलावा आसपास के इलाकों से तालाबों का पानी शहर में दाखिल हो गया है। तमाम तालाबों में गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। महकमा मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक मजीद बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। इस पस मंजर में पूरी सरकारी मिशनरी को हाई अलर्ट रहने की जरूरत है, जैसा कि शहर के तालाबों में अपनी मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक पानी जमा हो चुका है। लिहाजा महकमे आबी वसाइल के अहदेदारों और अमले पर मुश्तमिल कम अज कम 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। इन टीमों को शहर के तमाम तालाबों और झीलों का जायजा लेना चाहिए। जहां कहीं तालाबों के पुश्ते के टूटने का इम्कान हो वहां पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। जिस तालाब का पुश्ता टूट जाए उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। नशेबी इलाकों और गैर महफूज मकामात पर रहने वाले अफराद को पेशगी तौर पर आगाह करें और उन इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। दूसरी तरफ शहर में सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद उनके घर तक पहुंचाने जीएचएमसी के हुदूद में 300 टीमें व पड़ोसी बल्दियात के लिए 50 टीमें तश्कील देने की चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास लेते हुए सैलाब मुतासरीन को उनके घर तक रकमी इमदाद हवाले करने की हिदायत दी है। हर मुतासरा तक इमदाद को पहुंचाने जीएचएमसी में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। डीएमएमए तकसीम की निगरानी का नज्म किया गया है। मुतासरा मोहल्लेजात की निशानदही करते हुए हर बलदी सर्कल के लिए 10 टीमें तश्कील दी जाएंगी। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के रुकन बैंकर से कहा गया है कि वो दरकार नकदी को दस्तयाब रखें। इजलास में मुताल्लिका सीनियर ओहदेदार भी शरीक थे। इस दौरान रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में शदीद बारिश से हुई तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम जुमेरात की शाम हैदराबाद पहुंचेगी। मरकजी टीम रियासत का 2 दिन दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लेगी। हैदराबाद और दूसरे सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया जाएगा। 13 अक्टूबर से रियासत में मुसलसल बारिश का सामना है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR ने वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब रवाना करते हुए फौरी इमदाद के लिए 1350 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा किया। इस तनाजुर में मरकजी टीम जुमेरात की शाम हैदराबाद पहुंचेगी। दूसरी तरफ महकमे आबी वसाइल के सेक्रेटरी रजत कुमार ने बताया कि शहर के 185 झील तालाब लबरेज हो चुके हैं। उनकी मुकम्मल हिफाजत के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे तमाम महकमे जात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक 15 टीमें तश्कील दी जा रही हैं। ये टीमें तमाम तालाबों और झील का जायजा लेंगी। सिर्फ जायजा ही नहीं बल्कि जहां भी तालाबों को दुरुस्त करना या मरम्मत करना हो उसके लिए फंड जारी किए जाएंगे। तालाबों की दुरुस्तगी के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। रजत कुमार ने बताया कि 3 तालाब में पुश्ते टूट गए हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी। 53 तालाब में शिगाफ पड़े हैं। मूसापेट, बंडलागुड़ा, मंसूरबाबाद तालाब के पुश्ते टूटने की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तालाब मुकम्मल लबरेज हैं। रजत कुमार ने कहा कि तालाबों के नशेबी इलाकों को खाली करवाने का इंतजाम किया जा रहा है। राहतकारी के काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। फिलहाल तालाब पर कब्जा करने वालों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। रियासत भर के तालाब और झील नहाने के कहा गया है कि म्यूटेशन हो चुके हैं। तालाब का पुश्ता टूटने में इंसानी गलती नहीं है, इसकी मुकम्मल जांच की जाएगी। इसे फौरन दुरुस्त किया जाएगा। आर्जी तौर पर 10 करोड़ रुपए मरम्मती काम के लिए खर्च होने का अंदाजा है। मुस्तकिल हल के लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तालाब और झील से पैदा होने वाले मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए ये टीम काम करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तालाब या झील ज़ख़रात के करीब न जाएं और सेल्फी लेने की कोशिश न करें। पल्लेचेरू के करीब 3 नौजवान हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ TS जेनको के MD प्रभाकर राव ने कहा कि बरकी सरबराही को बहाल करने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरकी सरबराही बहाल करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की। प्रभाकर राव ने कहा कि बिलखुसूस हैदराबाद में शदीद बारिश से ट्रांसफार्मर, बरकी लाइन मुतासिर होने से बरकी सरबराही में खलल पड़ा है। कई इलाकों में पानी जमा होने की वजह से बरकी सरबराही को यकीनी बनाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बरकी बहाल करने के लिए नोडल ऑफिसर को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इन नंबरात पर रब्त पैदा करें। TSPDCL नोडल ऑफिसर का नंबर 9440813856। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9440813856। TSNPDCL नोडल ऑफिसर 9440811210। ये नंबर सुन लीजिए, 9440811210। TS ट्रांसको रियासती नोडल ऑफिसर 9491398550, 9491398550। प्रभाकर ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों से बरकी से मुताल्लिक शिकायत की मौसूल के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मौजूदा कॉल सेंटर का नंबर 1912 के अलावा इन नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है। TSSPDCL 73820721004, 73820721006, 73820711574। TSNPDCL 9440811244, 9440811245। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यादगाराना शहीदा पुलिस के मौके पर फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया। वज़ीर आला ने पुलिस अमले की जानिब से पेश करदा खिदमात को याद किया। KCR ने कहा कि अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी कीमती जिंदगियों का नजराना पेश करने वाले पुलिस मुलाजमीन को मुल्क और अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस अमले पर जोर दिया कि वो भी इन शहीद पुलिस मुलाजमीन की तरह अपने आप को फराइज की अंजामदही के तय वक्त पर दें। इस मौके पर वज़ीर आला ने याद दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना शहीद पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देती आ रही है। वज़ीर बल्दी नज़मानस KT रामाराव ने चारशंबे के दिन बारिश से मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए उनमें 10,000 रुपए तकसीम किए। KTR ने सिकंदराबाद, अंबरपेट, उप्पल असम्बली हल्के और बुडपुल कॉरपोरेशन का दौरा किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि बारिश से मुतासिर होने वालों को ओहदेदार घर आकर इमदाद फराहम करेंगे।
امداد کی تقسیم کو لے کر تشکیل دی گئی ٹیموں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ریلیف کیمپ کا بھی KTR نے جائزہ لیا، وہاں پر متاثرین کو دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ وزیر موصوف نے نلہ چیرو کے مرمتی کاموں کے علاوہ نلہ کنٹے نالے کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے عوام سے کہا کہ حکومت عوام کے ساتھ ہے۔ KTR نے تارناکہ ڈویژن لالا پیٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ سکندرآباد کے علاقے کے دورے میں ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دوسری طرف ٹی سرینواس یادو نے بونڈا مارکیٹ ڈویژن، نالا بازار، رام گوپال پیٹ، بیگم پیٹ ڈویژن کے علاوہ دوسرے علاقوں میں عوام سے ملاقات کرتے ہوئے 10,000 روپے کی امداد متاثرین میں تقسیم کی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے کہا کہ سیلاب سے نشیبی علاقوں کے مسائل کے مستقل حل کے لیے حکومت اقدامات کرے گی۔ میئر نے ارکان اسمبلی اور کارپوریٹرز کے ہمراہ چندا نگر، راما کرشنا نگر، مدینہ کوڑا کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی صفائی مہم کا جائزہ لیا۔ نشیبی علاقوں میں موسمی امراض نہ پھیلے، اس کی ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس کے موقع پر میئر رام موہن نے سیلاب کی وجہ سے پانی کے ساتھ آنے والے کیچڑ اور نالوں میں کچرا موجود ہونے کے بارے میں بھی عہدیداروں کو توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صفائی ضروری ہے۔ بارش اور سیلاب کے متاثرین میں رقمی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بہادر پورہ اور یاقوت پورے میں متاثرین میں رقمی امداد تقسیم کی۔ چار مینار کے حدود میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں بھی دورہ کرتے ہوئے صدر مجلس نے نقصانات کا جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کی۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد و صفائی کے کام اور متاثرہ خاندانوں میں بڑے پیمانے پر رقمی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے فوری طور پر متاثرہ افراد کے لیے رقمی امداد کی تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ یاقوت پورے کے متاثرہ علاقوں میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ نقد رقم کی تقسیم کے پروگرام میں حصہ لیا۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اس موقع پر بتایا کہ بارش کی شدت کے دوران سے ہی مجلسی قائدین اور سرگرم کارکن اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر امداد و صفائی کے کاموں کے علاوہ غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ کسی بھی متاثرہ خاندان کو حکومت کی امدادی رقومات سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ کیا صدر مجلس نے چیف منسٹر سے خواہش کر کے اس کی منظوری حاصل کی۔ آج تک بارش کی تباہیوں میں حکومت کی طرف سے اتنی بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں امداد جاری نہیں کی گئی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ مجلس کے کارپوریٹر، صدور معتمدین، اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں گشت کر کے دورہ کر رہے ہیں۔ 3 ٹائم کھانے کا انتظام اس علاقے میں کرا رہے ہیں لوگوں کو۔ تقریباً آج 10 دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور دیگر امدادی کامہ بلدیہ کے ذریعے سڑکوں کی صفائی، یہ سب ہے۔ چونکہ بارش کا فورکاسٹ ہے، 22 تاریخ یا 23 تاریخ تک مزید بارش ہونے والی ہے۔ ابھی یہ سڑک صاف کرتے ہیں، لیکن پھر بارش ہوتی، پھر کیچڑ آتا، پھر بھی چل رہا ہے کام۔ اور یہ مکمل طور پر جب بارش ختم ہو جائے گی تو اس علاقوں کے ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کو سہولت پہنچانا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے، اور ابتدا سے مجلس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ وہ اپنے کام کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہے، اور وہ اپنے کام کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتی ہے۔ کام کرنے سے ہی لوگ مجلس کے قریب رہتے ہیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سوائے مجلس اتحاد المسلمین کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہم کو توفیق دی کہ ہم پھر رہے ہیں دن رات، لوگوں کو کھانا 3 ٹائم پہنچا رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو امداد کی گئی ہے وہ حوالے کر رہے ہیں۔ مزید اور امداد کا سلسلہ بھی ہے جو انشاءاللہ ان قریب اس کا آغاز ہوگا۔ کوئی بھی متاثرین میں کوئی فرد بھی محروم نہیں رہے گا، سب کو امداد کرنا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چار مینار حلقے کے دبیر پورہ ڈویژن میں سٹی ماڈل سکول کے عقبی حصے میں واقع بارش سے متاثرہ بستی میں بیرسٹر اویسی کی نگرانی میں بلینکٹس، ساڑیاں اور راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ہمراہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ بیرسٹر اویسی نے گورنمنٹ اسکول اعظم پورہ 2 کا بھی معائنہ کیا۔ مقامی ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے اسکول کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔
स्कूल इंतजामिया से स्कूल को तरक्की देने के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी को तवज्जो दिलाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दबीरपुरे की महाजिर कैंप का दौरा करते हुए मुतासरा अवाम से मुलाकात की और मुकामी अवाम की शिकायत और बारिश से हुए नुकसानात की तफसीलात हासिल की। जो घर बोसीदा है, जिनके घरों में पानी टपक रहा है, एमआरओ साहब पूरा इंस्पेक्शन करके, अभी मैं बल्दिया के जोनल कमिश्नर से बात किया, अशोक सम्राट से। अशोक सम्राट हत्तल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि आज जो बारिश की वजह से जो जिन इलाकों के अंदर जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मुमकिन मदद करें। हमारे नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मुसलसिल 4 दिन से मिनिस्टरों को लेकर, बल्दिया के स्टाफ को लेकर, कलेक्टर को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को लेकर पूरे पुराने शहर का दौरा करके हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके तकालीफ दूर हो। इंशाअल्लाह ताला मजलिस रात और दिन आपके दरमियान में सरगर्म रहकर पूरे हर मसाइल के लिए नॉर्मल दिनों के अंदर भी आपके जो तकालीफ हैं, नल, लाइट, मोहरी, ड्रेनेज के तमाम तकालीफ को दूर करने की कोशिश कर रही है। उससे हटकर भी गवर्नमेंट की जो स्कीमात हैं वो स्कीमात से भी इस्तेफादा हासिल करने के लिए तमाम हमारे साथी कारपोरेटर्स, हमारे एमएलसी साहब, गोल्डी साहब, बासित साहब, यहाँ के कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन रात और दिन मुतहरिक हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुरे की अलजुबैल कॉलोनी के सैलाब मुतासिरीन में फीकस 10,000 रुपए की रकमी इमदाद का आगाज हुआ है। हुकूमत की इमदाद से पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में बचाव और राहतकारी के इक़दामात के साथ साथ ग़िज़ाई अजनास व ज़रूरी अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी था। हुकूमत की तरफ से ऐलान की गई रकमी इमदाद की तकसीम का भी आगाज हुआ है। इंजन बोली में वाक़े फंक्शन हॉल में सदर मजलिस के हाथों मुतासरीन में 10,000 रुपए की नकद रकम तकसीम की गई। पहले मरहले के तहत ये तकसीम अमल में लाई गई है। दूसरे मुतासरीन को भी रकमी इमदाद की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में मुतासरीन की शिनाख्त जारी है। मजलिसी कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स, कुछ 4 दिन 5 दिन से इस इलाके में हम रिलीफ का काम कर रहे हैं और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये रिप्रेजेंटेशन करे थे कि गरीब आवाम के जिस तरीके से मकानात डूबे गए हैं, तकरीबन फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ चुका था, उनकी ज़िंदगी का जितना भी पूंजी थी, जितना सामान था, पूरा पानी में बहकर चला चुका है। इसीलिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गवर्नमेंट से ये नुमाइंदगी किए थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद होना चाहिए। हमारे जनाब के चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना परसों अनाउंसमेंट करे है, हर जो कम से कम नुकसान हुआ उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिसका डैमेज हुआ है उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा, जिसका समझो आप टोटली डैमेज हो चुका है उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से अनाउंसमेंट किया गया था। आज सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में आज इस प्रोग्राम को रखा गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद यहाँ पर पहुँचकर आज तकरीबन अलजुबैल कॉलोनी, हाशमाबाद, कबगीर नगर, 3 खबर, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक के तानिब के जो लोगों को नुकसान हुआ था वो लोगों के 40 लोगों को यहाँ पर बुलाकर इस बसेरा फंक्शन हॉल के अंदर आज 10-10 हज़ार रुपये के चेकों को बांटा गया है। और भी इंशाअल्लाह ताला हज़ारों में मकान हैं। गवर्नमेंट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही नुमाइंदगी रहेंगी कि हम एक एक घर को कवर कर कर उस सारे जितने लोगों का नुकसान हुआ है उस सारे नुकसान को उनके वहाँ पर उनको अमाउंट पहुँचाने की कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आज 40 चेक बांटे गए हैं, 40 का अमाउंट दिया गया है। कल से घर घर फिरकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर संगात रहकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को उस घरों की नुमाइंदगी करेंगे, उस घरों की निशानदगी करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर नुकसान हुआ है और हर घर को हम इमदाद पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
हल्का असम्बली चंद्रानगोट्टे के बारिश मुतासिन में भी इमदाद का आगाज हो गया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में चंद्रानगोट्टे में आज से 10,000 रुपए फीकस मुतासरा खानदानों में इमदाद तकसीम की जा रही है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी गुज़िश्ता मंगल से ही बारिश के बाद हल्के में सरगर्म हैं। हुकूमत की इमदाद से पहले ही कायदे मजलिस की तरफ से अपनी तरफ से तमाम मुतासरा इलाकों में इमदाद तकसीम की गई। मुतासिन को ग़िज़ाई अजनास के साथ साथ दूसरी अशिया भी तकसीम की गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कायदे मजलिस मुसलसल अपने हल्के के अवाम के बीच जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बारिश व सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। अकबर ओवैसी के दौरों से अवाम में एतमाद बहाल हुआ है। कायदे मजलिस के जज्बा खिदमत की हर तरह से सिताइश हो रही है और हल्के के अवाम की तरफ से उन्हें दुआओं से नवाजा जा रहा है। अकबर ओवैसी ने कई मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल की समाअत की। शहर में जारी मुसलसल बारिश और मूसा नदी में पानी के बहाव के बढ़ते पेश नजर चारचंबे को पुराना पुल कमान के पास शांति पूजा की गई। इस मौके पर फूल चढ़ाए गए और मलबूसात का नजराना पेश किया गया। रियासती वज़रा महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मेयर पीर राम मोहन, अरकान मुक़न्ना, डिप्टी मेयर बाबा फसीरुद्दीन और टीआरएस कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट में बारिश और सैलाब मुतासिन में रकमी इमदाद की तकसीम के साथ साथ बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिन से मुलाकात की और नुकसानात का जायजा लिया। हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश व सैलाब से मुतासरीन में घर घर जाकर इमदाद तकसीम की जा रही है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में गुज़िश्ता मंगल को हुई बारिश के बाद से ही हल्के के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। चादरघाट मूसा नदी से लगे इलाकों के अलावा खदीम मलकपेट और आजमपुरे के इलाकों में भी इमदाद तकसीम की गई है। हुकूमत की तरफ से मुतासिन के लिए 10,000 रुपए की इमदाद की तकसीम का भी आगाज हो चुका है। चारशंबे को आजमपुरा डिवीजन के विनायक विधि, रसूलपुरा, कमल नगर में मुतासिन में रकमी इमदाद तकसीम की गई। इसके अलावा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तहसीलदार के हमरा नुकसानात का जायजा लिया। खदीम मलकपेट के शंकर नगर और पद्मानगर में 90 मुतासिन में फीकस 10,000 रुपए की इमदाद घर घर जाकर तकसीम की गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और डीएमसी रजनीकांत रेड्डी भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट में वाक़ महबूब मेंशन की इमारत का जायजा लिया। हालिया बारिशों की वजह से आसिफ जाही दौरे हुकूमत का ये महल बोसीदा हालत में हो चुका है। महल के बाज़ जुज़वी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। इमारत की छत का एक हिस्सा भी मुनहद्दम हो चुका है। रुकन असम्बली ने डीएमसी रजनीकांत रेड्डी के अलावा महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों के साथ महल का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को इमारत की मखदूश हालत के पेश नज़र मौसर इक़दामात की हिदायत दी। गंडीपेट उस्मान सागर से पानी के मुमकिन अखराज के पेश नज़र बंडलागुड़ा जागीरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में मुकामी हुक्काम की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं कि अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उस्मान सागर गंडीपेट से पानी का अखराज अमल में आ सकता है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराज ने गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश से अफजल सागर डिवीजन में मुतासिर होने वालों में फी का 10,000 रुपए की नकद रकम तकसीम की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया और मुतल्लिका तहसीलदार को हिदायत दी कि तमाम मुतासिरीन के नाम फहरिस्त में शामिल करते हुए उनमें भी रकम की तकसीम अमल में लाई जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने शहर में सैलाब के मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया है और महलूकीन व शोहदा के लिए दुआ मग़फ़िरत की। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना सैयद कबूल बाशा शित्तारी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, सदर फोरम मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहीउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, फोरम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना सैयद मुनीर अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद सफ़ी अहमद मदनी व फोरम से वाबस्ता दीगर उलमा कराम व सरकर्दा कायदीन ने कहा कि मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसूद मौके पर मुसलमान जोश व खरोश के साथ शरीक होते हैं। इस खुशी के मौके पर सैलाब के मुतासिरीन को भी शामिल करने के लिए फरागदाराना आयानत करें। चंद माह से कोरोना वायरस व लॉकडाउन के सबब एक बड़ा तबका मुतासिर हुआ। ऐसे में सैलाब की वजह से कसीर आबादी अपने असासजात से महरूम हुई है। फोरम के कायदीन ने आइमा किराम से अपील की कि वह जुमे के खुतबात में सूरत हाल का अहाता करते हुए मुतासिरीन की मुमकिन मदद के लिए तरकीब दिलवाएं। फोरम की जानिब से चंद दुआओं के पढ़ने का भी मशवरा दिया गया। हैदराबाद जू पार्क से लगे हुए मीरालम तालाब के कट्टे के बोसीदा होने की इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने कट्टे का मुआयना किया। बताया गया कि मुकाम वाक़े के पास एक दीवार मुनहदम हुई है, उसकी मरम्मत कराई जा रही है। यह भी पता चला कि मीरालम टैंक पूरी तरह से लबरेज हो चुका है। एहतियाती तौर पर बस्ती नबी करीम और फरीद कॉलोनी के मकीनों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। मुकामी अवाम को नाले के करीब न जाने की भी हिदायत दी गई है। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कदीम मकान मुनहद्दम हुआ है, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस और बलदी हुक्काम मुकाम वाक़ा पहुंच गए। मलबे की सफाई जारी है। अवाम से बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि मखदूश और बोसीदा इमारतों को फौरी खाली कर दें। IPL मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में जारी हैं, लेकिन इस पर मुल्क में जुआ खेलने के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने चारशंबे को 2 मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब किया। मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नकद रकम के अलावा जुर्म में इस्तेमाल की गई मुख्तलिफ अशिया को जब्त किया गया। एक वाक़े में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने पारसी गड्ढा मुशीराबाद के एक मकान पर धावा करते हुए क्रिकेट बैटिंग करने वाले 4 अफराद सदाशिव उर्फ सीनू, नीला श्रीनिवास, पेंटर चंद्रैया और संपत कुमार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 39,600 रुपए नकद रकम, 6 सेलफोन, 1 LED टीवी, 1 सेटअप बॉक्स को जब्त किया गया। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। एक और कार्रवाई में टास्क फोर्स की टीम ने गांधीनगर के एक मकान पर धावा करते हुए 4 अफराद रामकृष्णा, पेंटर अरुण यादव, नागेंदर और दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 25,500 रुपए नकद रकम, 5 सेलफोन, 1 प्रोजेक्टर, 1 सेटअप बॉक्स और दूसरी अशिया जब्त की गई। मुलजिमीन को गांधीनगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस राधा किशन राव की निगरानी में ये धावे किए गए। इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार, सब इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू, मोहम्मद शाहनवाज, शफी, टी श्रीधर और अमले की आनत से कार्रवाई की गई। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शादीशुदा खातून के मुश्तबा तौर पर झुलसने का वाकया पेश आया है।
तफसीलात के मुताबिक 21 साला हिना बेगम की शादी फल फरोख्त करने वाले अब्दुल्ला खां के साथ हुई थी। मुतासरा हिना बेगम की वालदा ने इल्जाम लगाया कि उनका दामाद शराब का आदी है। उन्होंने स्टोव के फटने से हिना के झुलसने की वजह को मुस्तरद किया है। मुतासरा खातून के अफराद खानदान ने अब्दुल्ला खां पर ही शुबहात का इजहार किया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हुसैन सागर में छलांग लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उससे बचा लिया गया। मुतासरा शख्स को फौरी पुलिस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इक़दाम खुदकुशी का वजह पता नहीं चल पाया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में तालाबों और झीलों के पुश्ते टूटने से बचाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। वक्तन फौक्तन मायनों के लिए 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए, वजीर आला की हिदायत। शहर के 185 झील और तालाब लबरेज हिफाजत के लिए मुमकिन इक़दाम। मरकजी टीम जुमेरात को हैदराबाद पहुंचेगी। बरकी सरबराही को बहाल करने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम। नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर। अवामी शिकायत के लिए टेलीफोन नंबरात की सहूलत। बारिश से मुतासरा इलाकों में रकमी इमदाद की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबर ओवैसी के मुतासरा इलाकों में दौरे, जंगी खतूत पर इक़दाम, अवाम से मुलाकात। और क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 2 टोलियों के 8 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।